हाय। आज हम एक अगेन न्यू केस स्टडी के बारे में बात करेंगे। आप देख रहे होंगे कि हेपेटाइटिस बी की जो जनरली जो स्टेटस है, हेपेटाइटिस बी के जो लोग हैं या हेपेटाइटिस बी की जो केसेस है वो इतनी तेजी से बढ़ रहा है और मैक्सिमम आपने सुना होगा हेपेटाइटिस बी से वो इंडिविजुअल सफर करा और एट लास्ट एकदम झटके से डेथ हो गई। ये केसेस बहुत बहुत ज्यादा चल रहे हैं। उसके बारे में देखते हैं कि हेपेटाइटिस बी होता क्या है और क्यों इतना इंक्रीज हो रहा है। ऐसा क्या हो जा रहा है कि हेपेटाइटिस बी एकदम वाइडली स्प्रेड होकर इंक्रीज हो रहा है। ना सबसे पहले देखो हेपेटाइटिस बी होता क्या है। ये आपका लीवर है, लीवर में अपने इफेक्ट अफेक्ट किया क्या आपका हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस एक ऐसा वायरल इन्फेक्शन है जो लीवर को अफेक्ट करता है। क्या हेपेटाइटिस बी इट इज अ काइंड ऑफ एक सीरियस वायरल कंडीशन है, वायरल इन्फेक्शन है जो सीधे सीधे लीवर को अफेक्ट करेगा। किसकी वजह से होता है? ये आपका हेपेटाइटिस बी वायरस एचबीवी के कारण होता है। एक डीएनए वायरस है जो लीवर सेल्स को इन्फेक्ट करता है, दैट इज हेपेटोसाइट्स। अब ये जो हेपेटाइटिस बी है कैन बी एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट मतलब जो शॉर्ट टर्म के लिए 15 दिन, 10 दिन, 6-7 दिन, उसको बोलेंगे एक्यूट। लेकिन जो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने से उसको हम बोलेंगे क्रॉनिक कंडीशन। तो हेपेटाइटिस बी कैन बी एक्यूट एंड कैन बी क्रॉनिक। शॉर्ट टर्म के लिए है तो, लॉन्ग टर्म के लिए है तो क्रॉनिक, शॉर्ट टर्म के लिए एक्यूट। क्रॉनिक इन्फेक्शन में लीड्स टू सिरोसिस एंड लीवर कैंसर। अगर शॉर्ट टर्म के लिए तो हम फिर भी उसको रिवाइव कर सकते हैं, फिर भी हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन वही अगर लॉन्ग टर्म के लिए हो जाए तो हम वो सीधे सीधे आपका लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर में फॉर्मेशन करेगा। और पता है फिर ये कितना डेंजर होगा। WHO के अकॉर्डिंग हेपेटाइटिस बी रिमेन्स अ मेजर ग्लोब हेल्थ प्रॉब्लम। वैक्सीन आ गई, सब आ गई, वैक्सीनेशन लग रहे हैं, बट फिर भी उसके बावजूद भी अभी भी ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है ही। जो रीसेंट ग्लोबल बर्डन है, ग्लोबल रीसेंट का जो डाटा है हेपेटाइटिस बी का, हेपेटाइटिस टेस्ट का, उसको देखो जरा कि 296 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड अभी भी क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी से सफर कर रहे हैं, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 1.3 मिलियन डेथ पर ईयर हो रही है क्योंकि हेपेटाइटिस बी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, मेनली सिरोसिस और लीवर कैंसर। मेनली लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ रहा है, लिवर की सर्जरी करनी पड़ रही है, जिस वजह से अभी भी ये हो रहा है। ये मतलब अभी भी 1.3 मिलियन डेथ पर ईयर इसी वजह से हो रही है। पर ईयर बोलो, पर साल बोलो, जो भी है। Many infected individuals are unaware to their conditions। इस केस स्टडी का मतलब यही है, इस केस स्टडी को लाने का मतलब यही है कि एटलीस्ट द इंडिविजुअल शुड अवेयर। आप लोग को अवेयर होने की जरूरत है कि एटलीस्ट पता रहे आपको कि हेपेटाइटिस बी क्या है, कैसे हो रहा है, क्या सोर्स है। इसके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए। ठीक है, देखो जरा क्यों हेपेटाइटिस बी के केसेस इतने बढ़ रहे हैं। ऐसा क्या हो जा रहा है कि बस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। होता ये है, हेपेटाइटिस बी आर इंक्रीजिंग इन सम रीजंस ड्यू टू मल्टीपल मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ फैक्टर। कुछ मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से और कुछ आपकी पब्लिक हेल्थ फैक्टर्स की वजह से हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला है आपका लो वैक्सीनेशन कवरेज। हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीनेशन है बाय बर्थ से लगे ही नहीं, तो डेफिनेटली आगे एक्सपोजर होने के चांसेस है। मतलब ऑल्दो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज अवेलेबल, अवेलेबल है, ऐसा तो है नहीं कि है नहीं अवेलेबल है। चाहिए वगैरह की तरह हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन फिर भी सारे ऑल न्यूबॉर्न्स को बर्थ के बाद 24 आवर्स के अंदर ये नहीं मिल पा रही है। तो जाहिर सी बात है, बर्थ में मिली नहीं तो आगे एक्सपोजर होगा। वैक्सीनेशन कवरेज इज लोअर इन रूरल एरियाज एंड लो इनकम एरियाज। जिधर जो गांव के जो एरिया, जो रूरल एरियाज में है, वहां पर अनअवेयर है, अवेयर नहीं है, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन नहीं हो रही है। एडल्ट वैक्सीनेशन रेट्स आर ऑफन वेरी लो। अभी एडल्ट के टाइम में भी वैक्सीनेशन लग रहे हैं, हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन लग रहे हैं हेपेटाइटिस बी के, लेकिन अभी भी इंडिविजुअल्स नहीं लगा रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन अभी भी होता ही जा रहा है। मतलब ये जो है आपका हेपेटाइटिस बी का ट्रांसमिशन अभी भी कंटिन्यू ही है, मतलब अभी भी हो ही रहा है। देखो जरा कि होता कैसे। मदर से चाइल्ड ट्रांसमिशन, एक तो आपका वैक्सीनेशन कवरेज, दूसरा आपका मदर से चाइल्ड का जो ट्रांसमिशन। मतलब देखो, अगर प्रेग्नेंट वुमेन को प्रॉपरली स्क्रीनिंग नहीं हुई एचबीवी की, मतलब उसको एचबीवी है लेकिन स्क्रीनिंग हमने नहीं किया, तो क्या होगा? ये वायरस पास होगा कहाँ से? मदर से बेबी में, चाइल्ड बर्थ की तरह। मतलब मान लो ऑलरेडी वुमेन को क्या था, हेपेटाइटिस बी का वायरस पहले से अफेक्ट था, लेकिन हमने स्क्रीनिंग ही नहीं कराया, टेस्ट नहीं कराया। जाहिर सी बात, अगर आपने टेस्ट नहीं करवाया तो जो फीटल का जो डेवलपमेंट हुआ, मतलब बर्थ के बाद जो फीटस या जो बेबी का डेवलपमेंट हुआ, जाहिर सी बात है उसको भी हेपेटाइटिस बी होगा। तो बिना इमीडिएट वैक्सीनेशन के बॉडी बेबी में डेवलप क्रॉनिक इन्फेक्शन। मतलब आपका बेबी डेवलप हुआ, बेबी डिलीवर हुआ, डिलीवर होने के बाद आपने वैक्सीनेशन ले लिया, वैक्सीनेशन नहीं लेने के बाद सीधी सीधी आपको बच्चे को क्रॉनिक इन्फेक्शन अगेन होगा। और फिर ये भी वो इंडिविजुअल आपका सिरोसिस
और लिवर कैंसर यहाँ पर भी होगा। तो ये भी अभी भी मेजर कॉज ही है, स्पेशली आपका एशिया और अफ्रीकन वाले कंट्रीज में ये भी कॉज ही है, बहुत बड़ा कॉज है ये। दूसरा ये है कि अनसेफ मेडिकल प्रैक्टिसेस, आपने सिरेंजेस का रीयूज कर लिया, एक सिरेंज दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, दैट इज द ऑल्सो द स्प्रेड इन्फेक्शन। इम्प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन, अभी भी इसमें इन्फेक्शन था ही। इनएडुकेटेड ब्लड स्क्रीनिंग, या फिर आप बोलो अनसेफ प्रैक्टिसेस इंक्रीजेस द एचबीवी ट्रांसमिशन रिस्क। देखो जरा, या फिर आप बोलो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट, हेपेटाइटिस बी है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, एक जैसे एचआईवी है ना एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, वैसे ही एचपीवी भी है या फिर हेपेटाइटिस बी है। अब लैक ऑफ अवेयरनेस और प्रोटेक्शन की वजह से ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप निडल शेयर कर लिए, शेयरिंग कंटामिनेटेड निडल्स सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेस द रिस्क इन्फेक्शन। मान लो ये निडल है, आपने ये सेम इंडिविजुअल को यहाँ से टच किया या फिर यहाँ आपको इंजेक्ट किया, इसी सेम निडल को आपने किसी और इंडिविजुअल में भी इंजेक्ट कर दिया, तो दैट इज व्हाट, ये आपने निडल को शेयर किया, तो यहाँ से भी आपका हेपेटाइटिस बी का कॉज बढ़ेगा। होता कैसे है, आपने किसी को हग कर लिया है ना, किसी को आपने हैंडशेक कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका एचबीवी का वायरस ट्रांसमिट हो जाएगा, नो, दिस इज नॉट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ऐसा नहीं आपने किसी को हैंडशेक कर लिया, आपने किसी को हग कर लिया तो आपका ये नहीं होगा, या फिर खांसने से या फिर खाने से, साथ में खाना खाने से हेपेटाइटिस बी या एचआईवी नहीं होगा। हेपेटाइटिस बी को एचआईवी की तरह ही समझो। इन्फेक्टेड ब्लड की वजह से ब्लड ट्रांसमिट हुआ, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से मदर से चाइल्ड, चाइल्ड बर्थ की तरफ, शेयरिंग कंटामिनेटेड निडल्स, या फिर अनसेफ मेडिकल प्रोसीजर्स अगर आप कर रहे हैं, तभी हेपेटाइटिस भी आपका स्प्रेड होगा, नहीं तो ऐसे नॉर्मली नहीं होता है। ठीक, होगा क्या, अब आपको हेपेटाइटिस बी है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है, तो होगा क्या, धीरे धीरे सबसे पहले आपको फीवर आएगा, थकान होगी, लैक ऑफ एपेटाइट, खाना खाने की इच्छा नहीं होगी, नोजिया, जॉन्डिस, येलोइंग ऑफ स्किन एंड आईज, स्किन और स्किन भी येलो दिखेगी, पेल येलो, और आईज भी आपकी प्रॉपर येलो दिखेगी, यूरिन पेल येलो ना होगी, एकदम डार्क यूरिन आपको दिखेगी, बिल्कुल ऐसे कंसंट्रेटेड में। ठीक है, ये जनरली आपके एक्यूट इन्फेक्शन दिखते हैं। क्रॉनिक में कैसे दिखेंगे, ऑफन एसिम्प्टोमेटिक फॉर ईयर्स में ग्रेजुअली डैमेज लेयर, मतलब 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, इवन सालों साल तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है। जाहिर सी बात है ना, कोई इंडिविजुअल क्यों बेवजह टेस्ट कराएगा अगर कुछ इन्फेक्शन या कुछ है ही नहीं तो। अगर आपको जनरली होता है कि कोई सिम्टम्स नहीं दिखते, धीरे 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 ये सीधे सीधे आपके लीवर को डैमेज करेगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है। तो ये फ्रॉम प्रोग्रेसिवली ग्रोथ करेगा, मतलब प्रोग्रेसिवली ग्रो करेगा, पर सालों साल बाद ये पता चलता है, तो मे ग्रेजुअली डैमेज द लीवर, धीरे धीरे ये लीवर को डैमेज करेगा। देखो, अगर हेपेटाइटिस बी को आपने नहीं ध्यान दिया, परसिस्टेंट हैवर, हेडेक, हाइव्स, जॉइंट पेन, वीकनेस आएगी, आपको भूख नहीं लगेगी, पेन होगा अब्डोमेन के राइट साइड में, नोजिया, वोमिटिंग, डार्क यूरिन, जॉन्डिस, फीवर, आपको इस टाइप के सिम्टम्स आपको दिखेंगे। ठीक है, हेपेटाइटिस बी के। तो ये आपके थे क्या होता है, कैसे काम करता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। हैंडशेक करने से तो होता नहीं है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होगा, या फिर नेडल शेयर कर लिए तो ही होगा। तो यू शुड अवेयर। अब अगर हो ही गया तो प्रिवेंशन के लिए क्या करेंगे, और अगर आगे से एक्सपोजर के लिए आपको बचना है तो आपको क्या होगा, आप हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाएंगे। अवेयरनेस आ गई ना कि आपको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाना है, तो ये जरूरी है कि आपको हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन लगाना है। हेपेटाइटिस वैक्सीन का जो है, बी का जो वैक्सीन है, ये 95% प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, 95% प्रोटेक्शन देता ही देता है। तो अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है तो आप हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन आप जरूर लगाएं। ठीक है, शेड्यूल क्या रहता है, पहला डोज बर्थ में देंगे 24 आवर्स के अंदर, अगर बर्थ में आपको नहीं लग पाई हो तो 2-3 एडिशनल डोज दे देते हैं शेड्यूल के हिसाब से, और वैक्सीनेशन ज़्यादा इफेक्टिव होगा प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी से। ठीक है, कि प्रिवेंशन के लिए आप सबसे पहले क्या करें, आप वैक्सीनेशन लगा लीजिए। दिस इज ऑल अबाउट द हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, और हेपेटाइटिस बी क्यों जरूरी है, कैसे इंक्रीज हो रहा है, आपको पता होना चाहिए, इवन हर इंडिविजुअल को इसके बारे में पता होना चाहिए। क्लियर, सेफ रहिए और अलर्ट रहिए फॉर द ऑल द अपकमिंग डिसीजेस, बहुत सारी डिसीजेस आने वाली और आ ही रही है, तो आपको अवेयर रहना है। बी हैप्पी एंड बी सेफ।